आपने शिवम को देखा क्या? नहीं तो क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों लग रही है? अब गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मम्मी जी, आप ही बताइए। पूरा कमरा सही किया था, शिवम ने फिर से सामान इधर उधर कर दिया। अरे तो कुछ जरूरी होगा, टाइम नहीं होगा उसके पास, तू तो जानती है ना कितना काम होता है उसके पास। लेकिन माँ मैं भी खाली तो नहीं बैठी हूं ना, मेरा पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है। अब बार बार यही सब करती रहूंगी मैं तो खुद का काम कब करूंगी? अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, चल मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, ये तो मैं कर ही दूंगी अभी। तो कर ले फिर बेटा, और शिवम को बोलना मत कुछ, बेचारा थक हार कर आएगा, प्यार से बात करना। लेकिन माँ बोलना तो पड़ेगा ना। बेटा इतना काम रहता है, तू नहीं समझेगी उसे तो कौन समझेगा, समझ बेटा। माँ आप ना होती ना तो शिवम की खैर नहीं थी। आज अगर मैं शिवम को कुछ ना बोली तो सिर्फ आपकी वजह से। चल ठीक है, मेरे लिए ही सही मत बोलना। ठीक है, चल तो मैं जाती हूँ। तू भी फटाफट से ये सब निपटा ले और गुस्सा मत करना, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, समझी? जी माँ, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, आने दो आज शिवम को। कम से कम छोटा मोटा काम तो कर ही सकते हैं ना, नौकर थोड़ी हूं मैं उनकी। आ गए जनाब? हाँ, आ ही गया। बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तो हुक्म है आपका? हुकुम? अरे ये ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? तुमने तो नौकर ही समझ लिया ना मुझे। जब मन करता है आते हो, सामान फैलाकर बिखेर कर चले जाते हो। अच्छा, तो तुम सुबह के लिए गुस्सा हो? अच्छा, थैंक गॉड याद आ गया आपको। यार आस्था, मैं सुबह बहुत जल्दी में था। आज लेट भी हो गया था। सॉरी। व्हाट सॉरी शिवम, तुम्हारा रोज का यही है। एक दिन का होता तो मैं कर लेती मैनेज, लेकिन हमेशा यही करते हो तुम। मैं आती हूँ, सब सही कर देती हूँ तो तुमको कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है। गुस्सा मत हो। बस ऐसे ही बात करके रिझा लेते हो मुझे, और मैं भी पागल हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। हम्म आई एम लकी। यस, यू आर लकी। पता नहीं मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या ही होता। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बहुत लकी हो तुम। अच्छा ठीक है ठीक है। लकी तो तुम भी हो। ओ प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय प्लीज? तुम लकी नहीं हो? वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे पाकर तुम बहुत लकी हो, इतना तो पक्का है। अच्छा अच्छा ठीक है, मान गया बस। हाँ चलो, खाना लगाने जा रही हूँ, जल्दी आओ। हाँ आता हूँ। अरे ये क्या, शिवम निकल गया क्या ऑफिस के लिए? लेकिन अपना लैपटॉप बैग तो भूल गया यही। ये लड़का भी ना, देखो जरा। आस्था भागकर शिवम के पीछे जाती है। शिवम हॉल में अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। संभल कर जाना शिवम, और पहुंचकर फोन कर देना। हाँ माँ ठीक है। बस आप प्रेयर करना कि ये मीटिंग अच्छी चली जाए और डील फाइनल हो जाए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तो है ही तेरे साथ। देखना ये डील फाइनल हो ही जाएगी। चलो ठीक है माँ, तो मैं निकलता हूँ, गाड़ी भी निकल गई होगी। शिवम, शिवम, हाँ। तुम निकल रहे हो क्या? हाँ मैं बस जाने ही वाला था। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों आई? क्या तुम भी मीटिंग के लिए जा रहे हो और लैपटॉप बैग तो घर पर ही रख कर जा रहे थे? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था। मुझे लगा मैंने लैपटॉप रख दिया है। थैंक यू आस्था, थैंक यू सो मच। अगर आज ये लैपटॉप भूल जाता तो डील भी नहीं हो पाती। देखा, इसीलिए कहती हूँ मैं कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ। अब तो मान ही जाओ। सोचो अगर मैं ना होती तो तुम्हारी डील भी ना हो पाती। अच्छा जी, ऐसा है क्या? शिवम, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा ना, अब बहुत हो गया। अब तो मान ही जाओ कि यू आर लकी। मैं ना होती तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला था। मान जाओ और खुश रहो कि तुम्हें मैं मिली हूँ। वरना मेरे लिए तो बतेरे लड़के पीछे पड़े थे, लेकिन मैंने तुम्हें चूज किया। अच्छा मैडम, मान गया कि मैं बहुत लकी हूँ, लेकिन हाँ, लकी तो तुम भी हो जो तुम्हें मैं मिला हूँ। कैसे? कैसे क्या? अब तुम हो लकी। अरे तुम अच्छी हो तो मैं भी तो अच्छा हूँ। हाँ, तुम्हारे जितना नहीं कर पाता, लेकिन थोड़े बहुत एफर्ट्स तो मैं भी लगाता हूँ। नाइस जोक। बहुत हंसी आ रही है। चलो ठीक है, अब ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और मीटिंग के लिए जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो फिर चलता हूँ। बाय। बाय माँ। बाय बेटा। देखा माँ, देखा ना आपने, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी लेकिन कितनी लापरवाही करते हैं शिवम। अब आप ही बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? लकी तो है ही ना वो। हाँ हाँ बेटा, बहुत लकी है वो। अब बस भी करेगी कि अपनी ही तारीफों के पुल बांधती रहेगी। अब क्या बताओ माँ जी, आपकी बहू है ही इतनी अच्छी। अच्छा जा, जाके चाय ला मेरे लिए एक कप। माँ जी आप भी ना, आप भी कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करिए। पहले चाय ला फिर करूंगी तारीफ। ठीक है,
आप देखना, ऐसी चाय बनाकर लाऊंगी ना कि चाय पीते ही आपके मुंह से तारीफों के पुल बनने लगेंगे। अरे तारीफ करते थकेंगी नहीं आप, इतनी तारीफ करेंगी। पहले चाय लेकर तो आ। अभी लाई, आप तैयार रहो तारीफों के लिए बस। क्या हो गया है इस लड़की को, अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। कभी बाहर वालों के सामने ऐसी हरकतें कर दी तो क्या होगा, भगवान ही मालिक है। आस्था अपनी सास पूनम को चाय बनाकर पिलाती है। सुबह से शाम हो जाती है। पूनम हॉल में आकर आस्था को बहुत खुश होकर सफाई करते हुए देखती है। अरे अरे, आज क्या हुआ भाई पूनम, तुझे कोई आने वाला है क्या? हाँ माँ, आज मम्मी पापा और भाभी आ रही हैं। मैं आपको बताने वाली थी लेकिन आप सो रही थी ना, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा जी, तभी तो इतनी तैयारी हो रही है। तो खाने पीने की तैयारी की और शिवम को बताया? हाँ माँ, शिवम को तो तुरंत ही बता दिया था। खाने पीने के लिए भी शिवम को बोल दिया है, वो आते वक्त खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान ले आएंगे। और हाँ, आज जल्दी भी आएंगे। चलो अच्छी बात है। पता नहीं उसकी मीटिंग का क्या हुआ होगा। मुझे भी अभी याद आया, मैंने पूछा भी नहीं। अभी पूछ लूं क्या? अरे रहने दे, व्यस्त होगा। बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत कर। और शाम को तो आएगा ही, तब पूछ लेंगे ना। हाँ ठीक है मम्मी जी, ये भी ठीक कह रही हैं आप। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, अच्छा ही हुआ होगा। हो जाए तो अच्छी बात है। माँ हूँ, मुझे भी अच्छा ही लगेगा। हाँ ठीक है माँ, आप बैठिए, मैं बाकी की साफ सफाई भी कर लेती हूँ। शाम भी होने वाली है, मम्मी पापा और भाभी भी आते ही होंगे। हाँ तो मैं कौन सा तुझे पकड़ कर बैठी हूँ? क्या माँ, आप भी अच्छा मजाक करती हैं। चल जा, अब काम कर। ठीक है माँ, जा रही हूँ। कुछ देर बाद आस्था के मम्मी पापा और भाभी आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा भाभी, आप लोग आ गए? आइए ना, अंदर आइए। हाँ हाँ, हम तो आ जाएंगे, लेकिन पहले पूनम जी को तो बुला। माँ आती होंगी, ये लो आई गई। आइए माँ, मम्मी आपको ही पूछ रही थी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते माँ। अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रहो बेटा तुम भी। आइए ना, बैठिए। हाँ माँ, आप बैठिए। अरे बैठो बेटा, थक गई होगी। अरे कहाँ बहन जी, गाड़ी में तो बैठ कर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे फिर भी यहाँ बैठने की बात अलग है। गाड़ी में कितना भी आराम हो, घर वाला आराम थोड़ी ना रहता है। हाँ ये तो है। अरे बेटा आस्था, तू क्यों मुंह बनाकर खड़ी है? आ बैठ तू भी। हाँ हाँ ननद जी, आइए ना। अरे मैं शिवम का वेट कर रही हूँ, उनसे सामान मंगवाया था, अभी तक आए ही नहीं। लो आ गया शिवम। आप अब आए? आपको कितनी देर पहले बोला था, सब लोग आ गए उसके बाद आ रहे हैं आप। अरे दुकान पे बहुत भीड़ थी, इसलिए लेट हो गया। क्या करता, भीड़ देखकर आ जाता तो सामान ही नहीं आ पाता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बेटा मीटिंग का क्या हुआ, डील फाइनल हुई? हाँ माँ, डील फाइनल हो गई और मीटिंग भी अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आप खामखा परेशान हो रही थी। अरे मेरे रहते हुए कोई डील कैंसिल हो ही नहीं सकती। कैसी डील? अरे शिवम की एक इम्पोर्टेंट डील थी, उसी की बात हो रही है। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी खुशखबरी है ये तो। बहुत अच्छा शिवम बेटा। अरे शिवम बेटा का क्या, अगर मैं ना होती तो शिवम बेटा की डील ना हो पाती। अरे चुप कर, ऐसे क्यों बोल रही है? अरे सच कह रही हूँ माँ। आप लोग को पता है, सुबह जनाब जल्दी जल्दी में ऑफिस अपना लैपटॉप लिए बिना ही जा रहे थे। वो तो मैं इनकी समझदार पत्नी इनका लैपटॉप बैग लेकर इनके पीछे पीछे गई हूँ, तब जाकर इन्हें होश आया। अब बताइए, मैं लैपटॉप ना देती तो डील होती? ना होती ना, तो ये इतने लकी हैं जो मैं इनकी वाइफ हूँ, वरना इनका तो बंटाधार था। अच्छा, मतलब मेरी कोई मेहनत ही नहीं है, वाह। लेकिन मैं लैपटॉप ना देती तो कैसे होता? मैं अभी आता हूँ अंदर से। अरे कहाँ चले गए? आप लोग बैठे, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद आस्था के मम्मी पापा और भाभी मिलजुल कर चले जाते हैं। हॉल में शिवम और पूनम बैठे थे। शिवम क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, बस आज मुझे आस्था का रवैया अच्छा नहीं लगा। अपने मम्मी पापा के सामने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया, जैसे कि मैं कुछ हो ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ही लकी हूँ, मैं भी तो इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना। तो एहसास दिला कि तेरी भी अहमियत है। पर कैसे? तेरी पिए है ना, लेकर आ उसे घर, कुछ दोस्ती बढ़ा, बस और क्या। अच्छा, समझ गया। ठीक है, देखता हूँ, यही करके देखता हूँ। ज्यादा मत सोच, ऐसा ही कर जैसा मैं बोल रही हूँ, फिर देखना। ठीक है माँ। अरे दरवाजे पर कौन आया है? जरा देख तो। जी, अरे मानसी तुम यहाँ? हाँ वो शिवम सर से मिलने आई थी, आज हम साथ ही ऑफिस जाएंगे। अच्छा, आओ बैठो। शिवम, तुम मानसी के साथ ऑफिस जा रहे हो? हाँ, मैंने सोचा रोज इधर से ही जाती है तो मेरे साथ ही चल दिया करे, परेशान होती है।
थैंक यू सर, मुझे आपकी यही अच्छाई बहुत अच्छी लगती है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं माँ, थैंक यू तो बनता ही है ना। अपने को कोई थैंक यू नहीं बोलता। वही तो मानसी, अरे दोस्ती और फैमिली में नो थैंक यू नो सॉरी। आओ नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। चलिए आंटी, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ नाश्ता लगवाने में। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ। माँ, मैं हूं ना, मैं लगवा दूंगी ना। अरे कोई नहीं आस्था, मानसी हेल्प कर देगी। लेकिन मेहमानों को क्यों तकलीफ देना? मेहमान कैसी? मानसी शिवम का सारा काम देखती है, तो मेहमान थोड़ी ना है ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। एग्जैक्टली मानसी, जाओ ना नाश्ता लगवा दो, फिर चलते हैं साथ में। तुम्हें बहुत साथ में जाने की जल्दी है। अरे तो क्या हुआ, आ जाओ नाश्ता करते हैं। तुम ही करो नाश्ता, मुझे नहीं करना है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तो आओ नाश्ता करते हैं। हाँ ठीक है। वाह मानसी, कितने सिस्टमेटिक वे में तुम नाश्ता निकाल रही हो। सर, अब आपके लिए काम कर रही हो तो काम तो परफेक्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल आपकी तरह। अब जितने एफर्ट्स आप डालते हैं अपने किसी भी काम में, उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एफर्ट तो डाल ही सकती हूँ मैं भी। सच में, एक तुम ही हो जिसे मेरे एफर्ट्स दिखते हैं, वरना तो किसी को मेरे एफर्ट्स नहीं दिखते। सारा क्रेडिट सिर्फ खुद ही ले लेते हैं। ये शिवम आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और ये मानसी शिवम से इतना चिपक क्यों रही है? शिवम भी बहुत भाव दे रहा है। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो ये तो बहुत गलत डायरेक्शन में चीजें चली जाएंगी। नहीं 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 नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तुम क्या सोचने लगी, खाओ नाश्ता। हाँ खाइए ना आस्था जी। श्योर। कुछ देर में मानसी और शिवम साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। माँ, ये मानसी शिवम से कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही थी? लग रहा है तीर निशाने पर लग रहा है धीरे धीरे। बोलिए ना माँ। अरे नहीं तो, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है, मुझे तो लग रहा है माँ, ये मानसी बहुत चिपकने की कोशिश कर रही है। अरे क्या बोल रही है तू भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है माँ, शिवम से बात करनी पड़ेगी। अच्छा देख ले, बात कर ले। हाँ, शाम को शिवम घर थोड़ा लेट आता है। आज लेट कैसे हो गए आप? अरे मानसी को घर छोड़ने चला गया था तो लेट हो गया, लेकिन इतनी भी लेट तो नहीं हुआ। 7:30 बज रहे हैं। उसको घर छोड़ना जरूरी था क्या? वो खुद नहीं जा सकती थी? कैसी बात कर रही हो आस्था, अरे अकेले कैसे जाती वो? जैसे पहले जाती थी। पहले की बात अलग थी आस्था, वो मेरी इतनी हेल्प करती है और मेरे एफर्ट्स को मुझे इतना समझती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे बेटा आ गया, तू कब आया? बस अभी माँ, जा रहा हूँ चेंज करने, चाय बना दो ना। हाँ बनाती हूँ, जा हाथ मुंह धोकर आ। शिवम ने जवाब भी नहीं दिया मेरी बातों का। अब शिवम मुझे इग्नोर भी कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। चल आस्था, खाने की तैयारी भी शुरू करते हैं। खाने के बाद शिवम से बात करती हूँ। हाँ माँ, चलिए चलते हैं। चल, कोई आया है गेट पर। मैं देखती हूँ माँ कौन है। अरे मानसी, तुम फिर से? अरे मानसी बेटा, तुम आओ आओ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। जी आंटी, मैं। अरे मानसी, तुम, अच्छा हुआ आ गई, खाना खा के जाना। ऐसे कैसे? मैं खाने दूंगी तब ना। अरे नहीं नहीं, खाना नहीं। ये मैंने रसगुल्ले बनाए थे आप लोगों के लिए, सोचा आप लोगों को दे जाती हूँ। अरे वाह, रसगुल्ले! रसगुल्ले तो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो लाई हूँ। थैंक यू बेटा, तू हमारे बारे में कितना सोचती है। वही तो माँ, आज ऑफिस में कह रही थी कि आंटी कितनी थकी हुई लग रही थी। मेरा तो मन था कि उनको मसाज दे दूं, उनकी सारी थकान दूर कर दूं। बहुत सोचती है सबके बारे में। बहुत अच्छी लड़की है। अगर आस्था से शिवम की शादी ना हुई होती और तू मुझे मिलती, तो मैं तुझसे ही शिवम की शादी करवा देती। क्या आंटी, आप भी? वैसे माँ झूठ नहीं बोलती। बस हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। शिवम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए मेरे साथ कमरे में। आस्था शिवम का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। क्या है आस्था? आपको क्या है? आपका और उस मानसी का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, मानसी मुझे समझती है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं नहीं समझती? नहीं, तुम्हें तो बस तुम ही दिखती हो और कोई नहीं। याद करो, हमेशा यही तो बोलती हो कि मैं कितना लकी हूं जो मुझे तुम मिली। तुम लकी नहीं हो क्या? हाँ, माना मैं काम में बिजी रहता हूं, लेकिन काम भी तो तुम लोगों के लिए ही करता हूं ना। और तब भी कभी खुद के लिए टाइम मिलता है तो वो टाइम भी मैं तुम लोगों को दे देता हूं।
लेकिन तब भी सारा क्रेडिट अकेले अकेले तुम खुद ही ले लेती हो। तो मुझसे बात तो करते। आप तो उस मानसी को भाव देने लग गए। अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन आप उस मानसी से प्लीज दूर रहिए। मैं पास जा भी नहीं रहा। यह सब बस नाटक चल रहा था ताकि तुमको पता चले कि तुम्हारे पीछे ही 10 लड़के नहीं हैं, मेरे पीछे भी लोग हैं। मतलब आप नाटक कर रहे थे? हाँ, मैं नाटक कर रहा था और माँ और मानसी भी नाटक ही कर रहे थे। थैंक गॉड, आपने तो सच में मुझे डरा ही दिया था। क्या शिवम, आप मुझसे बात कर लेते फेस टू फेस। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। तुम मुझे क्या ही समझती हो, कुछ भी तो नहीं। ऐसा नहीं है शिवम, लेकिन तब भी अगर आपको ऐसा लगा तो आई एम सॉरी, सो सॉरी। और तुमने अपने मम्मी पापा के सामने भी ये कह दिया। अच्छा ठीक है शिवम, सॉरी ना। चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम समझ गई। और हाँ, अब याद रखना कि अगर तुम एफर्ट्स डाल रही हो तो एफर्ट्स मैं भी डाल रहा हूँ। हम दोनों साथ, हम दोनों की वजह से हैं। समझ गई बॉस, लेकिन एक बात है, अगर आप सौतन लाए ही थे तो सौतन तो अच्छी लाते। हे भगवान, इस लड़की को कैसे समझाऊं। अब तुम्हें सौतन में भी कमी निकालनी है कि सौतन भी अच्छी लाऊं। हे भगवान बचा ले मुझे, हो गया मेरा। अब कैसे समझाऊं इसे। अरे तो मैं गलत क्या बोल रही? कम से कम सौतन तो समझ कर लाते। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी है। बस अब मैं अभी के लिए और नहीं सुन सकता तुम्हें, मैं चला। अरे मैं भी आ रही हूँ, रुकिए।